अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं वो आज थंबनेल पर देख लिए होंगे कि जनाब किस्सा पुराने माल पर नई टाँकी मारने का। ये कौन सा पुराना माल है जिस पे नई टाँकी मारी जा रही है? और फिर जनाब एंकर नदीम मलिक और ओलंपियन राना मुजाहिद के हवाले से कुछ बयान हो जाए, ये क्या बयानात हैं? इन तीनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, बात शुरू करते हैं ओलंपियन नवीद आलम से। ओलंपियन नवीद आलम के बारे में पता चला कि वो कैंसर जैसे महलिक मर्ज़ में मुब्तला है और नवीद आलम उस दौर में पाकिस्तान की हॉकी का हिस्सा थे और बहुत नाम उन्होंने पैदा किया, मुल्क के लिए उन्होंने बहुत खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन क्रिकेट के बरक्स पाकिस्तान में हॉकी कौमी खेल होने के बावजूद ज़वाल पजीर तो है ही, लेकिन शुरू से ही इसमें कभी कोई इतना पैसा नहीं रहा। इसमें जो प्लेयर होते थे वो अपने शौक़ से खेलते थे, मुल्क के लिए खेलते थे और कभी उनको एज सच उस तरह के माली मफादात हासिल नहीं हुए। सो उनके हालात फिर जो हैं वो किसी और वजह से अच्छे हो जाएं तो अच्छे हो जाएं, कम से कम हॉकी की वजह से अच्छे नहीं हो जाते। आज मैं दिन को टीवी देख रहा था तो मुझे एक अपील नज़र आई टीवी पर चलती हुई। वो अपील थी ओलंपियन नवीद आलम की साहबजादी की तरफ से। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील की थी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो कैंसर में मुब्तला हैं और वो उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। जब उन्होंने इस हवाले से शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल में, ट्रस्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ कि शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल में रब्ता किया उनके इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा जनाब इस पर तो 40 लाख रुपए लगेंगे, तो हमारे पास तो 40 लाख रुपए नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील की है। तो नाज़रीन, नवीद आलम की अपील अपनी जगह पे यकीनन हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि वो हमारी कौमी हीरो हैं, हमारे कौमी खेल के हीरो हैं। जिस ज़माने में वो हॉकी टीम में थे, पाकिस्तान को उस ज़माने में हॉकी में बहुत नुमायाँ और मुनफरिद मकाम हासिल था और यकीनन वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उनका इलाज करवाया जाए। लेकिन जहाँ पर एक एतराज़ खड़ा होता है शौकत खानम अस्पताल पर। शौकत खानम अस्पताल के बारे में जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो रोज़ाना टीवी पे इश्तहार चल रहे होते हैं कि जनाब ये कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल है और ट्रस्ट हॉस्पिटल में तो फ्री इलाज होता है, लेकिन मेरी यादाश्त में आज तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं है कि वो शौकत खानम अस्पताल में गया हो और उसका इलाज फ्री में हुआ हो। मुमकिन है कोई 2-4% कर भी देते हों, लेकिन हमारे इल्म में कम से कम वो नहीं है। लेकिन जो उनके इलाज है और उसके जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद जो बड़े कमर्शियल अस्पताल हैं उनसे भी ज़्यादा महंगे अस्पताल है वो। तो फिर वो कम से कम ट्रस्ट हॉस्पिटल तो ना हुआ। ये जो रोज़ाना टीवी पे इश्तहारात चलते हैं कि जी अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को दें, अपने एहतियात शौकत खानम अस्पताल को दें, तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये ट्रस्ट हॉस्पिटल में तो पैसे नहीं मांगे जाते। ये दुनिया का वाहिद ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो आपसे मार्केट रेट से भी दुगने पैसे चार्ज करता है जब आप वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अल्लाह पाक किसी को वहाँ पर नहीं लेके जाए, क्योंकि मेरे जितने मिलने जानने वाले वहाँ पर गए हैं उनको तो ऐसे ही बड़े बड़े बिल थमाए गए हैं। और जिस तरह उनकी लेबॉर्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में उनकी लेबॉर्ट्री की ब्रांचेज़ हैं और जो पाकिस्तान में दुगने तिगने रेट्स पर वो टेस्ट करते हैं, तो लाजिम बात है ट्रस्ट अस्पतालों में ऐसा नहीं होता। सो ये बज़ाहिर एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है। ये मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पर एक कमर्शियल अस्पताल है जिनकी तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इमरान खान की फैमिली है और उनके करीबी दोस्त हैं। और सो इसको ट्रस्ट हॉस्पिटल कहकर कौम से चंदा तो लिया जाता है, लेकिन जब इस कौम के किसी हीरो का इलाज करने की बारी आती है तो उनको फिर झंडी करवा दी जाती है और उनके बच्चे फिर जो है वो हुकूमत से अपीलें करते फिरते हैं कि जनाब हमारा इलाज करवा दिया जाए। सो इस बात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर वो पुरानी जो उनका सौदा था, उनका सामान था, उसको नई टाँकी वो कहते हैं पंजाबी में डस्टर को, कि वो गर्द झाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पुराने माल पर नई टाँकी मारी और फिर वही नारे लगाने शुरू कर दिए इक़्तिदार में आने के 3 साल के बाद, जो वो इक़्तिदार में आने से पहले लगाया करते थे। अगरचे कि 8 साल इक़्तिदार को हो गया, उनके 5 साल पहले भी इन्होंने KPK में लगाए हैं। दूसरा अहम वाक़या ये है कि आज दिन को टीवी पर यह खबर चली कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान फरमाया है कि वो जो है वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अब खिलाफ इक़दाम करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब चारों वज़राए आला और चारों गवर्नर समेत सबकी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ख़त्म कर दी जाएगी। और उन्होंने अपने बारे में भी ये कहा कि जनाब वो आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो खान साहब को पता नहीं शायद कोई गलतफहमी हो गई है कि वो बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अवाम में जा सकते हैं और वो अवाम में अब भी बहुत मकबूल हैं जितनी वो क्रिकेट के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खान साहब आप जिस दिन बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बाहर निकलेंगे तो आपको लग पता जाएगा। तो बहरहाल जो बाकी रही बातें कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, तो आपने पहले भी यही सौदा बेचा था इलेक्शन में आने से पहले कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, वो तो किसी को यूनिवर्सिटी आज तक नहीं मिली। वो जो चंद गाड़ियाँ बेची और उनसे 8 या 10 गुना ज़्यादा कीमत पर नई गाड़ियाँ खरीद ली आप लोगों ने। प्रोटोकॉल का ये आलम रहा कि जो पिछले हुकूमतें थी वो तो आपके प्रोटोकॉलों से शर्मा गई हैं। जितना प्रोटोकॉल आपकी और आपकी काबीना की और आपके गवर्नर और आपके वज़रा आला लेते हैं, और शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने लिया हो। हत्ता कि वो तो कहते हैं ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, तो वो जो आपका एक टॉमी साहब है उसके बारे में भी वो भी आपको पता है कि वो हेलीकॉप्टर में घूमता है जनाब कौम के ख़जाने से, सरकारी ख़जाने से। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि ये मैं सारा कुछ करूँ कौम के टैक्स का पैसा बचाने के लिए। तो खान साहब आपने तो ये भी फरमाया था कि आप कमर्शियल फ़्लाइट पर सफ़र करेंगे और कोई जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि आप ना सिर्फ जहाज़ का बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म के खुसूसी जहाज़ के अलावा आप पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ भी इस तरह लेके फिरते हैं जैसे कोई बंदा चंची ले या रक्षा लेके फिरता हो या कोई CDCMT लेके फिरता हो। और तो और वो KPK का हेलीकॉप्टर भी पिछले दिनों पता चला कि वो वज़ीर आला तो दूर की बात, तो उनके दफ्तर का एक अफसर भी उस हेलीकॉप्टर को लिए फिरता है और पंजाब में और पता नहीं कहाँ का लिए फिरता है सरकारी ख़जाने से। और फिर वो ये भी सारे ज़माने को पता है कि जिस तरह का प्रोटोकॉल और जिस तरह की सिक्योरिटी आपके पालतू जानवरों को हासिल है वो भी यहाँ पर किसी को हासिल नहीं है। खैर ये माजी में भी वो यही सौदा बेचते रहे, लेकिन जब अमल करने का वक्त आया तो फिर वो झंडी गिरा दी और जो कुछ था उसके बिल्कुल उलट होता रहा। अब खान साहब आज 3 साल गुजरने के बाद फिर कुछ उसी किस्म के बयान देने शुरू कर दिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी गलतफहमी की शिकार है, उनको बड़ा डाटा पता है कि वो क्या उनकी सूरत हाल है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये कौम जो है वो बहुत सादा लोग है। वो खान साहब की तकरीरों पर बड़े भरोसे करती है, क्योंकि खान साहब ने ज़िंदगी में आज तक जितनी भी तकरीरें की हैं उनमें से कभी भी किसी एक पर भी आज तक अमल नहीं किया। आप उनकी जितनी सियासी तकरीरें उठा कर देख लें और जितने मामलात हैं वो उसके बिल्कुल उलट करते हैं जो कुछ भी वो तकरीरें करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में ये कहते थे कि जी कुलभूषण को तो ये लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और ये उसको फांसी नहीं लगाना चाहते और इंडिया के हवाले करना चाहते हैं। हमारा ख्याल था खान साहब ने आते सारी उसको फांसी लगा देना। खान साहब ने उसको सहूलतें देने के लिए बिल पास करवा दिया कि उसको अपील का हक दिलवा दिया। इस मुल्क में 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म को या सियासतदानों को अपील का हक नहीं मिला, लेकिन कुलभूषण के लिए अपील का हक देने के लिए आपने कवानीन तब्दील कर दिए। तो फिर खान साहब आप ये कहते हैं कि जी आप पर तनकीद होती है तो फिर आपको बड़ा बुरा लगता है, और फिर जब वो तनकीद होती है तो फिर वो नदीम मलिक की सूरत हाल भी सब लोगों के सामने। नदीम मलिक जनाब खान साहब आपके बड़े पसंदीदा एंकर थे, और आप जो खातून अव्वल हैं मोहतरमा बुशरा साहिबा, उनके भी बड़े पसंदीदा। उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया और वो वाहिद एंकर हैं जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उनकी एंकर साहब की उन्होंने तारीफ़ें भी बड़ी की थी। अब वो अचानक आपको बुरे लगने शुरू हो गए इसलिए कि उन्होंने एक प्रोग्राम में आपके ऊपर या आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर दी थी। सो आपने उनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIA से नोटिस भिजवा दिया। वही FIA जहाँ पे आपने बशीर मेमन को और वाजिद ज़िया को अपनी फरमाइशें पूरी ना करने पर मुबैना तौर पर तब्दील कर दिया, और अपने टाइम टेस्टेड एतमाद के आदमी जो IG थे KPK पुलिस के, उनको लाकर आपने DG लगाया और फिर आपने इनको ये नोटिस भिजवा दिया। दूसरी तरफ फिर नदीम मलिक साहब भी अकड़ गए हैं। उनका कहना है कि मैं एक साफ़ी हूँ और मैं क्या इधर बंदूकें उठा के बैठा हूँ कि मुझे आप दहशतगर्दी के मुकदमा में 2019 के नोटिस दे के बुला रहे हैं। तो उन्होंने ऐलान किया जी मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, जिसकी हिम्मत है आके मुझे गिरफ़्तार कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है F10 में, जिस FIA के अफसर ने आना मुझे गिरफ़्तार करने के लिए मुझे बता दे, मैं उसको अपनी लोकेशन भेज देता हूँ, और अगर वो उसको फिर भी जगह नहीं मिलती तो मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ उनको लेने के लिए। सो अब वो नदीम मलिक साहब तो अकड़ गए हैं। अब हुकूमत जो है वो एक दो राहे में फंस गई है कि जनाब वो अब उनको गिरफ़्तार करती है तब बदनामी, गिरफ़्तार नहीं करती तो फिर बदनामी। तो खान साहब फिर बंदा ऐसे काम ही क्यों करे जो बाद में बंदे से उगले ना जाएँ। ये शाम के गले में छुछुंदर वाली मिसाल है, ना निगले चैन है ना उगले चैन है। सहाफ़त के वाले से जो कुछ इस हुकूमत के अज़ाइम हैं वो वक्तन फ़क्तन अपने इक़दामात के ज़रिए और वज़रा अपने बयानात के ज़रिए ज़ाहिर करते रहते हैं, लेकिन वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज आपकी हुकूमत है कल नहीं होगी, और फिर ये जितने हिसाब खाते हैं ये कभी ना कभी कोई ना कोई तो खोलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।